ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसको सीरियसली देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है गुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 से लेके और नवंबर 2023 तक ये अपनी राशि बदलेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है। वैसे तो बृहस्पति एक-एक राशि में 1 साल तक रहते हैं और इस वर्ष एक ऐसी फिनोमेना हुआ है ये कि वैसे ये वक्र अवस्था में अपनी पिछली राशि में प्रवेश कर जाते थे हर बार। इस बार क्या है, ये वक्री तो होंगे लेकिन ये मतलब अपनी राशि नहीं बदलेंगे, बस थोड़े-से इनके प्रभाव में भिन्नता आ सकती है। अभी ये बृहस्पति कुंभ राशि में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, पूर्व भाद्रपद क्या है और बृहस्पति का ही ये नक्षत्र है, तो इनके प्रभाव में कितनी वृद्धि हो गई है और कितना इनको और सब राशियों को फ़ायदा देंगे, तो ये इसका आपको अलग से देखना होगा। इसमें मैं नक्षत्र के बारे में नहीं बताऊँगी, केवल राशि के बारे में बताऊँगी और थोड़ा-सा बृहस्पति के बारे में बताऊँगी। हालाँकि काफ़ी लोग बता चुके हैं और आगे भी बताएँगे और मैंने भी कई बार बृहस्पति के बारे में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा बस इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि बृहस्पति हैं क्या? बृहस्पति सौरमंडल के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। एक एक ऐसे यही ग्रह हैं जो कि हमेशा अच्छे ही परिणाम देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु कभी किसी शिष्य को क्या है कुपित होके भी कभी उनको शापित नहीं करता है, वरदान के रूप में रहते हैं। कभी ऐसा मतलब नहीं होता है कि उनको गलत रास्ते पे जाने को उनको मार्गप्रदर्शक मतलब जिसको कह सकते हैं। तो अच्छे ग्रह जब भी कभी अपनी ही राशि में या शुभ ग्रह अपनी ही राशि में जब प्रवेश करते हैं, तो उनकी शुभता में दुगनी वृद्धि हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। तो मीन राशि इनकी स्वयं की राशि है। बृहस्पति क्या है, इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक मीन राशि, एक धनु राशि। कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में ये नीच। और अभी 2 वर्ष लगभग पिछले 19 से लेके अब तक का ये समय काफ़ी टफ रहा है, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ-साथ ये जीव कारक भी हैं, आकाश तत्व के स्वामी हैं। इसलिए जो चारों तरफ हाहाकार मची है हर तरह की, ये गुरु बृहस्पति की शुभता में कमी के कारण दिखाई दे रही है। लेकिन 13 अप्रैल से ये अब जो कुछ परेशानियाँ थी, उनका हल निकलने वाला है। ये ऐसा विश्वास है विद्वानों का कि जब भी कोई शुभ ग्रह जो है वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जब मकर राशि में थे तो वो भी शनि की राशि थी, बुध सॉरी जब कुंभ राशि में है तो तब भी उनकी शनि के साथ कहीं न कहीं साठ-गाँठ है। तो शनि के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे तो हम सब लोगों को काफ़ी राहत भरी सांस मिलने वाली है। हमारे जीवन के बहुत से संघर्षों को कमी करते हैं। एक अच्छे बृहस्पति अगर आपके नेट चार्ट में है, तो कितने भी ग्रह खराब बने रहें, उनकी अशुभता में तो निश्चित रूप से ये कमी रखते लाएँगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जिस घर में बैठते हैं, उसकी शुभता जो थोड़ी-सी जिस भाव में बैठते हैं, उसकी शुभता में कमी ज़रूर कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत है। हालाँकि कुछ ऐसे घर हैं जो इनके लिए काफ़ी अच्छे यानी कह सकते हैं कारक भाव हैं। जैसे कि नेटल चार्ट में 5 ग्रह जो 5 भाव ऐसे हैं जो कि इनके कारक माने जाते हैं। जैसे कि जब ये लग्न में बैठते हैं तो लग्न के लिए तो ऐसा माना जाता है कि लग्न का बृहस्पति 100 दोषों को माफ़ करता है कुंडली के। उसके बाद 2nd भाव, 5th भाव, 7th भाव, 9th भाव और 11th भाव, इनके अपने ही भाव हैं। इसके अतिरिक्त और देखना चाहिए, जैसे केंद्र भाव मैंने बताया लग्न, और उसके बाद है जो चौथा और सप्तम तो है ही है, और दसम भाव भी। वैसे तो दसवां भाव कालपुरुष की कुंडली से शनि का है, लेकिन चूंकि ये केंद्र भाव है इसलिए अशुभता तो बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन हाँ थोड़ी उतनी शुभता नहीं देगा जितने अन्य भाव में है। तो इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि किसकी है? शनि की राशि है। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी स्वयं की राशि होने के साथ-साथ और भी कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे पूर्वा भाद्रपद तो इनका है ही नक्षत्र, और ये काफ़ी लंबे समय तक इसमें रहेंगे। इसके बाद फिर अपना नक्षत्र बदलेंगे और अगला नक्षत्र जो इनका होगा वो होगा आपका शनि का नक्षत्र होगा 28 अप्रैल से ये
उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र होगा उसमें प्रवेश करेंगे, फिर उतनी शुभता नहीं होगी। उसके बाद फिर अगला जो नक्षत्र जो बदलेंगे वो रेवती नक्षत्र होगा। ये लगभग 24 फरवरी के लगभग ये इसमें प्रवेश करेंगे, और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में ये प्रवेश करेंगे अश्विनी नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो इस तरह से हर एक नक्षत्र के लिए मैं समय समय से बताऊंगी। अभी से क्या होगा कि अगर इसको बता दिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होगी। अब अगर गोचर में जो भाव मैंने बताए हैं उसमें प्रवेश करते हैं ये, तो जैसे दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम और 11वें भाव, फिर तो आपकी समझ लीजिए हर एक समस्या का समाधान होगा। केंद्र और मूल त्रिकोण के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 12वां भाव इनका भाव है, जो कि मोक्ष भाव है। और अभी क्या है, अपने ही नक्षत्र में भी चल रहे हैं, और जब अपनी ही राशि में ये प्रवेश कर लेंगे, ये 13 अप्रैल से, तो अभी आने वाले हैं 13 अप्रैल से ये प्रवेश करेंगे, और लगभग 12-13 महीने वहीं रहने वाले हैं। तो मोक्ष का और धर्म का और आपके मतलब 12वें घर से जुड़े हुए जो भी कारक तत्व होंगे उसमें वृद्धि होना निश्चित है। अपनी राशि में है इसलिए अच्छे फल देंगे। भाव के हिसाब से देखें तो 12वां भाव इनका ही भाव है। मोक्ष का भाव के साथ साथ विदेश का है, और आपका आपकी निद्रा का भी है, आपका व्यय का भी है, जेल यात्रा का भी है। ये सब देखना चाहिए। ये तो एक मोटी सी बात हो गई। अगर आपके जीवन में अगर सुखता नहीं प्राप्त हो रही है, किसी भी कारण से बृहस्पति आपसे नाराज हैं, तो आपको पेट के रोग से परेशानी हो सकती है। मोटापा रोग जो है वो आपको घेर सकता है, और आपको झूठे आरोप में भी फंसा देते हैं। कई बार मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके वैवाहिक संबंध खराब होंगे, विवाह में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अच्छे बृहस्पति ना होने की वजह से इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इस तरह से देखा जाए कि इनकी जो मित्रता है किन-किन राशि वालों से है, जो चंद्रमा की राशि है उससे इनकी मित्रता है, मंगल से भी मित्रता है, इधर इनकी सूर्य से भी मित्रता है। तो जो राशि चंद्रमा, मंगल और सूर्य प्रधान है उनसे तो मित्रता है, लेकिन जहाँ तक है बुध से और बृहस्पति से इनके संबंध है, और शनि से भी ये इनकी मतलब शत्रुता नहीं है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि शनि इनका आदर करते हैं, इसलिए उन राशियों को भी ये ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएँगे। मकर राशि में तो ये नहीं चल ही रहे थे, लेकिन अब इनके प्रभाव में जो दुष्प्रभाव थे उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच-बीच में ये क्या होगा, वक्री भी होंगे, पर इस बार ये अद्भुत घटना है। वक्री होने के बाद भी उसी राशि में रहेंगे, बस इनके प्रभाव में थोड़ी-सी भिन्नता आ जाएगी। हर बार ऐसा होता था वक्री होके पिछली राशि में चले जाते थे। इस बार ये वक्री तो होंगे, लेकिन ये कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, मीन राशि में रहेंगे। ये इस बार ये अद्भुत घटना है। इसलिए आपको पूरा जो 12-13 महीने का जो इनका समय है मीन राशि में, उसका लाभ ले लेना चाहिए। अब इस एक और विशेष बात बता देते हैं सभी राशि वालों के लिए ये, जैसे कि इनकी जो पंचम दृष्टि वो उच्च दृष्टि कर्क राशि पे है। हर एक की राशि में, मतलब कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, जो पंचम दृष्टि है वो उच्च दृष्टि रहेगी। जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि में रहेगी, जो कि सम रहेगी, मतलब बहुत अच्छे या ना बहुत खराब, न्यूट्रल जिसको कह सकते हैं। और जो नवीं दृष्टि होगी वो वृश्चिक राशि, मित्र की राशि पर रहेगी। तो आपके नेटा चार्ट में ये देख लेना चाहिए कि आपकी महादशा का अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर अच्छे या शुभ ग्रह की चल रही है तो अब ये शुभता आपके लिए है, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो फिर इस तरह से देखना चाहिए कि आपके नेटा चार्ट में जो बृहस्पति की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। अब अलग-अलग राशि के लिए ये थोड़ा-सा मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। समय-समय से मैं आपको और बताती रहूँगी, जब भी नक्षत्र बदलेगा या इनकी और कोई विषम परिस्थिति होगी या कोई भी चेंज होगा। अब पहले शुरू करते हैं आपको मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है। आपके तो ये परम मित्र हैं, मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं। तो आप मेष राशि में ये प्रवेश कहाँ करेंगे? 12th भाव में। आपके लिए भाव बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि ये मतलब 12th भाव होने के
बावजूद भी ये आपके अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका ही भाव कहलाता है, तो अपने ही भाव में है, इसलिए एक और भाव के स्वामी है। हर एक राशि में आपको देखना होगा, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, लग्न कोई सा भी हो, आपको लग्न से और ये राशि से दोनों से दिखना चाहिए, तब सही परिणाम मिलेंगे। तो एक और भाव एक्टिवेट कर देंगे, वो कौन सा होगा? आपका 9th भाव, क्योंकि 9 नंबर लिखा होगा। 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें क्या होगा, कालपुरुष की कुंडली से 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन 9th भाव भाग्य भाव है, तो भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। भाग्य से हर काम जो आपके रुके हुए थे वो होने वाले हैं। 9th भाव के एक्टिवेट होने से आपको क्या परेशानी जो अभी हो रही थी उनको उनमें क्या मुक्ति मिलेगी। आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है। विदेशों से जो कार्य अगर आप कर रहे थे, चाहे व्यापार था, चाहे आपका जॉब था, उसमें प्रगति होने वाली है। इनकी जो दृष्टियां हैं, जब वो 12वें भाव पे रहेंगी तो आपकी एक इनकी एक दृष्टि 4th भाव पे पड़ेगी, एक 7th भाव पे पड़ेगी और एक इनकी दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ेगी। इस तरह से जो दृष्टियां हैं उनके लिए देखना चाहिए, क्योंकि मतलब जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत होता है। तो आपको क्या क्या फायदा देगी? भूमि वाहन का जो 4th भाव में जो दृष्टि होगी, भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा। माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और उनसे उपहार की भी प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य ऐसा था जो आपका मकान से, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य रुका हुआ था, वो कार्य अब संपन्न हो जाएगा। हर तरह की सुख समृद्धि में आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपको थोड़ा स्वयं पे व्यय करेंगे और वो अच्छा होगा। शत्रु अगर कोई परेशानी कर थी शत्रु की वजह से, तो उनसे बचाव होगा। मतलब शत्रु एक तरह से बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ भी। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मानसिक शांति जो आपकी भंग थी इस समय तक, वो उसमें अब आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम प्रसंग है तो विवाह में परिणत होगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ तो और ज्यादा फायदा होगा और ऋणों से भी मुक्ति होगी। नई नौकरी की तलाश भी खत्म होने वाली है। अनुसंधान से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस हर क्षेत्र में आपकी एक नई सोच के साथ आपको सफलता मिलेगी। आपकी स्वयं की हेल्थ खराब चल रही थी तो उसमें उसमें भी कुछ सुधार होगा। अगर आप ऑकल्ट साइंस में अपनी रुचि रखते हैं, उसमें नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। व्यापारी थे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अगर वीजा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। आपको बस एक काम करना है इस समय, क्योंकि आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है और व्यय जितना हो सके अगर आप बचा सकते हैं। अगर मेडिकल एक्सपेंस है तब तो नहीं बच पाता है, लेकिन बाकी अगर जो कोई ऐसा व्यय है जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल करना चाहिए। और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि 12वां भाव किसका होता है? जेल यात्रा का भी होता है। तो इसलिए मतलब कंट्रोल करेंगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं बता देती हूँ, मेष राशि वालों को थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके मित्र श्रेणी में नहीं आ जाते हैं। दोनों ही आचार्य हैं, एक दूसरे से क्या है थोड़े से जलस रखते हैं, लेकिन शत्रु भी नहीं कहा जा सकता है। आपके किस भाव में गोचर करेंगे? 11th भाव में गोचर करने वाले हैं। तो 11th भाव क्या है? इनका कारक भाव है और 11th भाव से बहुत सी चीजों का आपको देखना चाहिए कि क्या क्या फायदा कराएंगे। अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, इसलिए ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। ये एक्टिवेट होगा, इससे थोड़ी परेशानी होगी। अन्यथा 11th भाव में क्या होगा? आपके आय के नए नए स्रोत बनेंगे। बहुत सी मनोकामनाएं जो आपने अब तक पूर्ति नहीं हुई थी उनकी, वो मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। जैसे बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आपकी जो मित्रता है वो गाढ़ी हो जाएगी। और इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो आपके कहाँ कहाँ पड़ने वाली हैं? एक आपके 3rd भाव पे, एक 5th भाव पे, एक 7th भाव पे। तो 3rd भाव पे दृष्टि होगी तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त जो 7th भाव में जो दृष्टि पड़ेगी, अगर जीवन साथी से कुछ संबंध उतार चढ़ाव में आ रहे थे, उसमें मधुरता आ जाएगी। व्यापारी थे तो व्यापार में लाभ होने वाला है। और इसके अलावा
एक जो दृष्टि 5th भाव पे पड़ेगी, उसकी संतान से संबंधित कोई भी परेशानी थी, उसमें आपको जो सूचनाएं जो अभी तक अच्छी नहीं मिल रही थी, वो सूचनाएं प्राप्त होंगी। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आप कितना लाभ ले सकते हैं। स्वामी राशि से मित्रता ना होने के बाद भी आपकी ये स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है कि जहां आप हाथ डालेंगे वहां मिट्टी में भी सोना परिवर्तित हो जाएगा। 1 वर्ष का जो समय है वरदान सिद्ध होने वाला है। हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। संतान सुख, शिक्षा में अगर आप शिक्षार्थी हैं तो हायर एजुकेशन विदेश जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग में प्रगति होगी। विवाह में परिणत हो सकते हैं। व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी वाले हों, चाहे आप नौकरी वाले हों, चाहे व्यापारी हों, मतलब कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाली है। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता, पैतृक संपत्ति का लाभ, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अब आपकी हर एक समस्या का ये समाधान लाने वाले हैं। स्टूडेंट अपनी अपनी स्किल दिखाने का आपको अवसर मिलेगा। अष्टमेश होने के कारण, जो अष्टम भाव है, उसके कारण आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वो क्या सावधानी होगी? चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फास्ट ड्राइविंग से बचें। और एक और वृष राशि वालों के लिए ये देखा जाता है, ये ऐशो आराम की जिंदगी ज्यादा व्यतीत करना चाहते हैं। अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, ज्यादा मतलब भोग विलास में ना आके अपना जो स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा, उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बाकी आपकी बुद्धि में ज्ञान वृद्धि होगी और संतान की उन्नति के साथ साथ मन प्रसन्न रहने वाला है। वाणी और कैरियर के लिए आकर्षण उत्पन्न करने वाले हैं। उन्नति और घर में मांगलिक कार्य सबसे अच्छी बात है। कोई कार्य ऐसा होगा जो मांगलिक कार्य आप तक नहीं कर पा रहे थे, आपके परिवार से जुड़ा हुआ था, वो संपन्न होने वाला है। आपको अगर व्यापारी पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। हर तरह से, कार्य क्षेत्र से, संतान से, और आपकी स्वयं की शिक्षा, और आपके स्वास्थ्य, और आपका विवाह, ये इतना अच्छा सब कुछ होने वाला है। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अगली जो राशि है वो है आपकी मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे मैंने बताया, 2 घर के मालिक हैं। हर एक लग्न, हर एक राशि वालों के लिए देखना चाहिए ये, जहाँ 9 नंबर और जहाँ 12 नंबर लिखा हो और जहाँ 11 नंबर लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में, वहाँ ये चल रहे हैं और 12वें में अभी प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे भाव को देखना चाहिए। अभी के दृष्टि से देखें तो बहुत सारे फायदे होंगे। और अगर जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे 10th भाव में, तो ये किसका, ये हालांकि इनका कारक भाव नहीं है लेकिन केंद्र भाव, इसलिए इसका फायदा आपको मिलने वाला है। केंद्र भाव में अगर कोई भी ग्रह आता है तो उसमें शुभता आ जाती है। अगर अशुभ ग्रह भी आता है तब भी वो शुभता देने को बाध्य हो जाता है, क्योंकि केंद्र का बृहस्पति कुंडली के 100 दिवसों को माफ करता है। ये कैरियर का भाव है, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ कुछ आर्थिक लाभ होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर आपकी राजनीति में इंटरेस्ट था, उसमें अच्छी पकड़ होने वाली है। इधर आपके इनकी दृष्टियां देखें तो आपके कौन कौन से भाव पे पड़ेगी। एक 2nd भाव पे पड़ेगी और एक 4th भाव पे, एक 6th भाव पे। तो 2nd भाव किसका है? पैतृक संपत्ति का है। अगर आप कोई पैतृक संपत्ति के मामले में उलझे हुए थे, वो मामला सुलझ जाएगा और आपकी पूंजी में वृद्धि होने वाली है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आमोद प्रमोद में आपका समय व्यतीत होने वाला है, वो भी किसके? परिवार के साथ। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वाणी में मधुरता आ जाएगी और माता का सुख भी प्राप्त होने वाला है। 4th भाव से भूमि वाहन, अगर छोटा घर है तो बड़ा घर खरीद सकते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। और इसके अतिरिक्त रेंट से, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी रेंट से है और अभी तक उससे लाभ नहीं कमा पा रहे थे, वो प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो पूर्व में किए गए जो भी सभी तरह के प्रयास, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, संतान से जुड़े हों, स्वयं के कैरियर से जुड़े हों या हेल्थ से जुड़े हों, क्योंकि हेल्थ को भी एक दृष्टि दे रहे हैं ये, इसलिए हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उनको भी शांत करेंगे। आपके हर तरह के रिश्ते हैं जो अभी तक उनमें थोड़ी मधुरता की कमी थी,
वो मधुरता आने वाली है। शुभ समाचारों की प्राप्ति से आपके घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है। इसके अलावा सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ आपको धन का लाभ भी कराने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर से अब ढैया भी समाप्त होने वाली है। उसकी वजह से भी और ज़्यादा आपको हर एक तरह से जो सुखता रुकी हुई थी, वो मिलने वाली है। जो पहले का कहीं डूबा हुआ पैसा था, वो भी मिलने वाला है। थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड भाव और सिक्स्थ भाव जब भी कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह से, तो आपको खाने-पीने की रुचि से, क्योंकि बृहस्पति क्या है, मीठे के लिए जाने जाते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वहाँ कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो मोटापा देते हैं ये। अगर पहले से ही आपको इस तरह से कोई ओबेसिटी जैसी बीमारी है या पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो खाने पे कंट्रोल करेंगे तो ये आपको फिर हर तरह के सुख सुविधाओं को लेके आने वाले हैं। वैसे भी कोई पुराना रोग अगर है तो इस समय उससे मतलब छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपके लिए समय भी बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया है, बृहस्पति किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, हर तरह से लाभ ही देते हैं, इसलिए उनकी कृपा का आपको भी फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है, जो इनके परम मित्र हैं, और चंद्रमा और गुरु मिलके गज केसरी योग का भी निर्माण करते हैं। उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही डाल चुकी हूँ उसमें यूट्यूब में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। इस समय आपके 9th भाव, जो कि मूल त्रिकोण का है, भाग्य स्थान है, उसमें ये गोचर करेंगे, और आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो उसमें से 9th भाव तो बहुत ही अच्छा है हर तरह से। तो आपका 6 भाव भी एक्टिवेट करने से वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इनकी दृष्टियों में बहुत अमृत है, जो कि आपके कहाँ-कहाँ पड़ने वाली हैं, एक लग्न में पड़ेगी, एक 3rd भाव पे और एक 5th भाव पे। तो ये तो आपके लिए सुखद सूचना है, आप पे ढैया आने वाला है। उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो इसलिए ये देखना, वो कारक भाव है 9th भाव, तो क्या होगा, आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, और ये पिता का भी भाव है, दूर की यात्राओं का भी भाव है। तो पिता की हेल्थ खराब हो रही थी, उसमें सुधार हो जाएगा। उनकी तरक्की अगर रुकी हुई थी, तो आपके भाग्य से उनकी तरक्की होगी। भाग्य का द्वार खोलने के लिए आ रहे हैं। वैसे भी अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 9th भाव इनका खुद का भाव है, तो भाग्य के द्वार तो हर एक राशि वालों को खोलेंगे। और अगर आपके लिए ये कारक हैं तो और ज़्यादा आपके लिए, जैसे आपके लिए हैं, कर्क राशि वालों के लिए कारक ही माने जाते हैं हर तरह से। धर्म कर्म में रुचि के साथ-साथ आपके जीवन साथी और पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकार से सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। अगर प्रमोशन ड्यू था, अगर जॉब में थे तो प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन होने वाला है। और यात्राएँ होंगी, वो भी दूर की, और वो भी सुखद रहने वाली हैं। वर्क प्लेस में आपके ऊपर थोड़ा वर्कलोड ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका भविष्य में आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। वैवाहिक संबंध मधुर होने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व में एक विशेष ज्ञान की और ओज की वृद्धि दिखाई दे रही है। एक आकर्षण होगा, और वो क्या, सबको मंत्रमुग्ध कर लेगा। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी मीठी हो जाएगी, सब आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे और आपकी फॉलो भी करेंगे। ऊर्जा का लेवल भी बहुत अपर लेवल पे पहुँचेगा। आय की वृद्धि होगी, और मेहनत का जो पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, मेहनत का भी है। तो अब तक जो आप मेहनत कर रहे थे, अब उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। 5th भाव से शेयर मार्केट से आप धन कमा सकते हैं, और पूर्व जन्मों का जो पुण्य कर्म आपने किए थे, उनका फ़ायदा मिलेगा। अगर पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म किए थे, तो वो भी इस समय उदित हो सकते हैं। आपको स्वयं पे नियंत्रण रखना चाहिए, और पूर्व जन्मों के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आपका जो पास्ट लाइफ कर्म है, वो देखना चाहिए आपको। जहाँ तक स्टूडेंट वाली बात है, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप विदेश के लिए जाना चाहते हैं, और पहले से आपकी कोई प्लानिंग थी, वो सफल नहीं हो रही थी, अब वो सफलता इसमें मिलना तय है। शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 5th भाव में है, अगर कंसीव करना चाह रहे थे, तो इस समय ये मौका अच्छा है। आप इस समय आपको कंसीव होगा, और वो आगे जब भी कभी आपकी संतान की प्राप्ति होगी, वो अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। 5th भाव आपकी शिक्षा संतान का है, संतान की उन्नति होगी, संतान की तरफ से सुख और सुखद समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार और सुखद समाचार मिलेंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जितना हो सके आपको फ़ायदा लेना चाहिए। वैसे अब ढैया आने वाला है, थोड़ा-सा हेल्थ की ज़रूर आपको भी केयर करना चाहिए। 6th भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो
जो कर्क राशि वाले होते हैं थोड़े इमोशनल होते हैं। जो भी निर्णय लें थोड़ा-सा भावुकता से दूर हट के अपना जो मतलब विवेक है उसका इस्तेमाल करें। तो आपकी और बहुत सी परेशानियों से आप जैसे शत्रु परेशान कर सकते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है, उस पे आपको नियंत्रण हो सकता है। थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो। उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि इसके स्वामी राशि सूर्य हैं जो इनके परम मित्र हैं। लेकिन गोचर में अगर देखें तो अष्टम भाव में गोचर होगा और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। इस तरह से अगर देखें तो आपको अष्टम भाव से थोड़ी-सी जिस भाव में ये प्रवेश करते हैं ऐसे कहा जाता है कि उसकी शुभता में कमी कर देते हैं। तो अष्टम भाव तो वैसे भी अच्छा घर नहीं मानते हैं। तो आपकी जो अशुभता आपको प्राप्त हो रही थी अष्टम भाव से, उसमें ये कमी कर देंगे। और फिफ्थ भाव तो इनका मतलब कारक भाव है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको अष्टम भाव से थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है अभी बताते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट ये है कि आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य से थोड़ा-सा शुभ कम मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको अष्टम भाव में आपको अचानक कष्ट हो सकता है, धनहानि हो सकती है, भाग्य का थोड़ा-सा कम साथ मिलेगा। शारीरिक कष्ट के साथ-साथ मान की भी हानि हो सकती है। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो कहाँ पड़ने वाली हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। एक तो इनकी दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ेगी, एक सेकंड भाव पे, एक 4th भाव पे पड़ेगी। इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। 12th भाव से विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और अगर अब तक नहीं कर पा रहे थे, जैसे पीआर, वीज़ा या जो भी आप अप्रूव नहीं हो रहा है, अब आपको समझ लीजिए मिलना तय है। और इसके अलावा व्यय का है तो व्यय की अधिकता होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छे कामों पे व्यय होगा। 12th भाव में ये बेडरूम प्रेशर का भी होता है आपके जीवन साथी के साथ आप कैसा समय व्यतीत करेंगे, वो अच्छा समय व्यतीत होगा क्योंकि अपनी ही राशि में है ये तो सुखद समय होगा। बाकी सेकंड भाव को एक्टिवेट करने से क्या होगा, उनकी जो दृष्टियाँ हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। सेकंड भाव आपके धन कुटुंब वाणी का है। आपके घर में कोई नए मेहमान आने की सुखद सूचना प्राप्त होगी। आपकी संपत्ति का कोई मामला था, अगर वो अब तक नहीं निपटा था, वो अच्छी मतलब अच्छे निर्णय के साथ आपकी तरफ निर्णय होगा, वो आपका संपूर्ण हो जाएगा। चौथे भाव को एक्टिवेट करने से क्या होगा, जो उनकी दृष्टि होगी, भूमि वाहन का सुख, माता का सुख, और अगर माता की हेल्थ खराब हो रही थी तो वो भी अब इसमें भी सुधार होगा। 12th भाव आपका किसका है, 8th भाव इसका किसका है, आपके अध्यात्म का भी है और समुद्री यात्रा का भी है, अनुसंधान का भी है। अनुसंधान से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वो अब अधूरा था, उसमें पूर्णता आ जाएगी। कोर्ट केस में अगर निर्णय रुका हुआ था, आपके पक्ष में आने वाला है। और अगर जहाँ तक है अगर ऑकल्ट साइंस जैसे ये कोई गुप्त विद्या में आपकी अच्छी पकड़ थी, रुचि थी, तो उसमें उपलब्धियाँ प्राप्त होने वाली हैं। थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइविंग के समय कोई भी ऐसा रिस्क ना लें, कोई भी कार्य ऐसा है जिसमें रिस्क है वो ना लें। धनागमन होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी से संबंधित या अचल संपत्ति से कोई काम जुड़ के कर रहे थे, उसको उसका लाभ आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो उतनी सफलता मिलने वाली है। माता की हेल्थ की भी अगर कोई खराब चल रही थी, उसमें अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपके लिए समय अच्छा है। संतान की तरफ से कोई समाचार नहीं मिल रहे थे, उनकी कोई उन्नति नहीं हो रही थी या उनकी कोई शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, क्योंकि फिफ्थ भाव क्या है, शिक्षा का, संतान का है, शेयर मार्केट का है। जैसे मैंने बताया धनागमन होगा, शेयर मार्केट से आप धन कमा सकते हैं। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, उसका समाधान होगा। और उनके अगर वैवाहिक योग थे, विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह भी हो सकता है। आपके लिए ये अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। और अगर संतान की कोई ऐसी समस्या थी जिसमें आप उलझे हुए थे, आपको मानसिक क्लेश हो रहा था, वो मानसिक क्लेश दूर होने वाला है। सिंह राशि वालों का इसका फायदा मिलेगा। एक तो उनके स्वामी राशि से मित्रता है, दूसरा फिफ्थ भाव इनका स्वयं का कारक भाव है, इसलिए उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। इसके स्वामी राशि बुध हैं और 7th भाव में ये गोचर हो रहा है और 4th भाव की लॉर्डशिप भी है, तो 2 भाव एक्टिवेट करने वाले हैं ये। इसके लिए कौन-कौन से देखना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा है कि इसमें केंद्र भाव को तो आप दोनों ही केंद्र भाव हैं, 7th भाव और 4th भाव। इसको मान के ही चलिए, जब भी केंद्र भाव में गोचर होगा, भले ही इनका कारक नहीं हो, आपकी स्वामी राशि से बहुत अच्छी इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलेगा।
क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि 7th भाव से देखते हैं, जीवन साथी आपका देखते हैं, उनकी हेल्थ खराब थी तो उसमें अब इम्प्रूवमेंट होगा। व्यापार मतलब और व्यापारी थे और आप बिजनेस में मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, उसमें लाभ कमाने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। अविवाहित थे तो विवाह संपन्न होगा। अगर संबंध जीवन साथी से खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आना शुरू हो जाएगी। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उसमें सुखद समाचार हो जाएगा, मिलने वाला है। क्योंकि इनकी जो 3 दृष्टियां हैं आपके कहाँ पड़ने वाली है, 11th भाव पे, लग्न पे और 3rd भाव पे, इसलिए इसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपको देखना होगा इस समय कि क्या-क्या आपको सावधानी रखना पड़ेगी। बस आपको जो भी व्यापार करते हैं, थोड़ा अगर बृहस्पति से जुड़ के मतलब बृहस्पति से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पहले से चल रहा था व्यापार, तो उसमें अपने जो पार्टनरशिप है, उस पे शक ना करें, उनसे वाद-विवाद में ना पड़ें। ठीक वही बात जीवन साथी पे होती है। उनसे भी क्या है, आप क्रोध ना करें और उन पे भी भ्रम की स्थिति नहीं आने दें। तो आपको अगर ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और मतलब उन्नति के साथ-साथ आपको धन का भी लाभ होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, देश-विदेश के लिए, तो आप जा सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त होगा क्योंकि 4th भाव की इनकी लॉर्डशिप है, तो आपको ये सब फ़ायदा होगा। व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करने वाले हैं। करियर में आपको हर तरह से बुलंदियाँ मिलने वाली हैं क्योंकि 4th भाव के लॉर्डशिप पे एक दृष्टि इनके कहाँ पड़ेगी, आपकी कार्य क्षेत्र पे। 10वें पे दृष्टि बहुत अच्छी रहने वाली है। यश मान की प्रसिद्धि होने वाली है। कोर्ट केस में अगर उलझे हुए थे किसी भी तरह से, तो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। अगर जॉब परिवर्तन करना चाह रहे थे इस समय, तो वो भी कर सकते हैं। वो इस समय अच्छा मौका है। आपको क्या है, आपकी जो व्यक्तित्व है आपका विशेष निखार आने वाला है क्योंकि लग्न पे जब भी कोई भी ग्रह और वो भी स्वराशि का होके दृष्टि डालता है, तो हर तरह से लग्न को क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जैसे वाणी से जुड़े हुए धर्म प्रचारक हैं या आप टीचिंग करते हैं या वाणी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे। और धर्म गुरु हैं और धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो आपका ख्याति दूर-दूर तक फैलने वाली है। इस तरह से क्या है कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के इस समय क्या है, कुछ और ग्रह भी इनको बहुत अच्छे सपोर्ट में आने वाले हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। और स्वयं की नेटल चार्ट में अगर देखना चाहिए हर एक राशि वालों को कि महादशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, उसके अनुसार फिर इसका निर्णय लेना चाहिए।